अगर कोई आपसे फ़ोन पे बात करते करते जो आपसे मिला नहीं है वो ये बता दे कि आपके घर में कौन सा सामान कहाँ पर रखा है, आपने सुबह क्या खाया था, आपके घर पे कौन सा सामान आया है, आपने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, क्या इस बार इलेक्शन में आपको टिकट मिलेगी, इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी। अगर कोई फोन पर ही ये बात आपको सारी बता दे और वो आपसे मिला नहीं है, सबसे मेन पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, तो क्या आपको हैरानी नहीं होगी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश में। जो सारी बातें मैंने आपको बताई है, सुनने में थोड़ा सा लग सकता है यार ये कैसी बातें कर रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में एस्ट्रो के नाम पे बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी भी हो रही है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको किसी एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिलवाऊं जिनका तजुर्बा है 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा कुंडलियां देखने का, जिनका तजुर्बा है डेली की 15 से 20 कुंडलियां देखने का, तो फिर आपके साथ स्कैम नहीं होगा, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। डॉक्टर परवेश ने बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखी हैं और वो जब आपसे बात करते हैं, जब कोई कंसल्टेशन लेता है, तो ये तक बता देते हैं कि आपने आज क्या खाया है, क्या पहना है, आपके घर में कौन सा सामान कहाँ पर रखा है। बहुत पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो डॉक्टर परवेश से अपनी कंसल्टेशन लेते हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ आपको रिव्यूज़ देखने को भी मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि इनके जो क्लाइंट्स हैं उनका जब काम बन जाता है तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव बैठकर रिव्यू दिया है कि कैसे सारी चीज़ें डॉक्टर परवेश ने बताई थी, वो मना करते रहे कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, और वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई। तो ये रहता है पूरा डॉक्टर परवेश का जो एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, कि कैसे आप लोग कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हो। अगर आपको हमारे लाइव रिव्यूज़ देखने हैं तो आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और आज के हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे सर से कि अगर कोई प्लैनेट ट्रांजिट हो तो उससे क्या होता है। अब ट्रांजिट में आज हम बात करने वाले हैं मून की। नमस्कार सर। नमस्कार रुणेंद्र जी। सबसे पहले सर ये बताइए, ट्रांजिट होता क्या है, ट्रांजिट का मतलब क्या है। देखो रुणेंद्र जी, हमारी कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं और इन्हीं में से प्लेनेट मूव करते हैं जी। जो प्लेनेट मूव करता है उसको हम ट्रांजिट बोलते हैं। ठीक है। एक तो जिस समय आप पैदा हुए उस समय की स्थिति आपकी कुंडली दर्शाती है कि आप भाग्य में क्या साथ में लेकर आए, वो सब कुछ बताती है। आपके साथ कैसा होगा, जीवन साथी कैसा होगा, फाइनेंस की सिचुएशन कैसी होगी, जॉब कैसी होगा, ठीक है, कैसे गेन्स होंगे, कहाँ पीड़ आएगी, कौन सी बीमारी आएगी, ठीक है, क्या खाना पसंद करते हो, घर कैसा होगा, सब कुछ क्लियर कट होता है। ये तो भाग्य ने आपको दिया सो साथ लेके आए। इसके अलावा तो वो ट्रांजिट होता है, वो रिजल्ट देता है। अपने जितने भी जो प्लेनेट है, 9 प्लेनेट है, सबसे फास्ट मूविंग जो प्लेनेट है ना अरुणेंद्र जी, वो है मून। मून रिप्रेजेंट योर मन। आपका मन आपको देखते नहीं, कभी खुश हो जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठे हैं, कोई वजह नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना परेशान है, मन खुश नहीं अंदर से। हाँ, तो उसका रीजन है उस दिन चंद्रमा ट्रांजिट में आपके 8th हाउस से रोटेट कर रहा होता है, 8वें हाउस से जाता है। उसी दिन आपको वसड़ लगेगी, बगैर बात के आप परेशान हो जाओगे। अरुणेंद्र जी, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। ठीक है। 2.25 दिन। एक नक्षत्र में 1 दिन रहता है। ठीक है। इतनी फास्ट मूव करता है वो। और आपने देखा होगा, साइंस में भी है, हमारे शरीर में कितने % जल है, पानी है, 70। तो उसके हिसाब से ही हमारे मन के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव। अब 12 हाउस बन गए, 1 2 3 राइट से काउंट करोगे, 1 से लेकर 12 तक आ गई जी। जिस दिन मून ट्रांजिट में आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, नंबर 1 में, चाहे वहां राशि कोई भी हो, उस दिन आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए। आप अपने बारे में सोचोगे, अपनी ब्रांडिंग के बारे में सोचोगे, अपनी हेल्थ के बारे में सोचोगे, एक्सरसाइज के बारे में वो दिन पूरा आपका अपने ऊपर जाए। अब रुणेंद्र जी, एक आजकल कहते हैं जी पैसा नहीं आ रहा, पैसा आता है बैंक में। तो एक एस्ट्रोलॉजर का धर्म होता है कि कम से कम उनको, अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूवर्स को हम फ्री में ये चीज तो बताएं कि किस दिन आप अकाउंट खुलवाएं। इससे भी फर्क पड़ता है सर? 500% पड़ता है। करके देख लीजिए, लेकिन क्रम भी करना पड़ेगा। ये नहीं रुणेंद्र जी मैंने कहा अकाउंट खुलवा दिया, बोला मैं कुछ नहीं करूँ, उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं।
अकाउंट खुलवाइए, कर्म कीजिए, रिजल्ट पक्का मिलेगा, एनहांस हो जाएंगी चीजें। ये देखो शुरू में ही डिस्क्लेमर इसीलिए डाला गया है, न्यू नहीं की जी, अच्छा बताई थी एस्ट्रोलॉजर ने कि फलाने दिन अकाउंट खुलवाना है, और अकाउंट खुलवा लिया और काम कुछ भी नहीं कर रहे, और फिर उसके बाद ये ताऊ ने तो बेवकूफ़ बना दिया। ऐसा नहीं है, इसीलिए शुरू में ही ये डिस्क्लेमर दिया जा रहा है कि आपको कर्म भी करने पड़ेंगे, आपको काम भी करना पड़ेगा, ये चीज़ें उसको एनहांस कर देंगी। एक एस्ट्रोलॉजर का काम ये है कि अगर ठीक है आपका कुछ ट्रांजिट हो रहा है या कोई प्लैनेट रेट्रो हो रहा है और आपका एक्सीडेंट लिखा है, तो इतना हो जाए कि टांग वगैरह में जैसे मोच वगैरह आ गई पैर में, हाँ, घटना तो घटित होगी। हाँ, घटना घटित होगी, पर उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा नहीं रहेगा। मैं सर के साथ रह के इतनी चीजें तो मैं भी सीख गया हूँ, और आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इन वीडियोस को देखते रहोगे, तो आप भी बहुत सारी चीजें 60-70% जो एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे लोग। ठीक है। अब रुणेंद्र जी, मतलब ये आप मतलब इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि क्या जिस कोई पर्टिकुलर दिन अकाउंट खुलवाने से वाकई में फर्क पड़ता है? बिल्कुल होता है, प्रैक्टिकल है जी। मैं आपके व्यूवर्स को कोई भी कपोल कल्पना वाली बात नहीं बताऊं जी। अब घंटी बजा दो, ये रेमेडी कर दो, पैसा आएगा, हाँ। बकवास। आप बजा के देख लियो, मंगा दो, पैसा नहीं आएगा, फलाना पहना। स्टोन्स, मैं स्टोन्स के खिलाफ नहीं हूँ, पहना दो, यहाँ पर काम करने वाले का स्टोन्स पहना दो, बना दो राजा। मेरे प्रदेश में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनको स्टोन्स पहना दो, बना दो मुख्यमंत्री, बना के दिखा दो। नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग दावा करते हैं, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन बड़ी वैज्ञानिक बात करता हूं कि भाई वास्तु से सब कुछ बदल जाएगा। भाई भाग्य भी होता, आपके कर्माज भी होते। अगर आप भाई आपको ये बताओ कि वास्तु से चीजों में परिवर्तन आता है, लेकिन इतना नहीं आता। मैं कहता हूं कि भाई इस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आप मेरे पर 100 करोड़ रुपए लगा दोगे ना? अगर मैं बन सकता हूं, आपको पता है कि महीने में कवर हो जाएंगे, और जो बनाने वाले में खुद बन जाएं। भविष्य भाग्य आपका साथ में आता है, आपको अपने आप बनाना होता है। जब भी चंद्रमा ट्रांजिट होकर जी आपके सेकंड हाउस में आएगा, उस दिन अकाउंट खुलवाइए। अगर आप बहुत बारीकी से विश्लेषण चाहते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट जाना चाहते हैं, ये मैंने 1.25 दिन का बताया, पर्टिकुलर किस दिन, जी पर्टिकुलर किस दिन किस होरा में खुलवाएं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। तो आप हमारे से, जो हमारे नीचे नंबर चला इसके माध्यम से संपर्क कर लीजिए, आप रिजल्ट देखिए, आपको आएंगे। अरुणेंद्र जी, आपने अकाउंट खुलवाना है जी। मैं आपको कोई स्टोन्स नहीं बेच रहा, हाँ। मैं आपसे कोई पूजा नहीं करा रहा हूं, जी कुछ करा रहा हूं नहीं। मैं कह रहा हूं भाई ये अकाउंट आपने बुधवार की अपेक्षा शुक्रवार को खुलवा लो। कोई दिक्कत है? कोई समस्या हो तो बताओ, लेकिन रिजल्ट देखो उसके। आप खुलवाइए और नीचे आप कमेंट्स में अपने आप बताएंगे। अब अरुणेंद्र जी, आपने कोई एप्लीकेशन लगानी, ठीक है, जिसमें आपको सफलता चाहिए। जी आपने कोई फॉर्म भरना है, इलेक्शन आगे होंगे, आपको टिकट चाहिए, आपको एनओसी चाहिए, आपने कोई कम्युनिकेशन करना है, आपने छोटी यात्रा करनी। किस दिन सफल होगे? जिस दिन मून ट्रांजिट में होगा, आपके 3rd हाउस में आएगा, उस दिन ये काम कीजिए, सफलता मिल जाएगी, पक्का मिलेगी। करके देखें, प्रयोग करें। छोटी यात्रा करनी है, छोटी यात्रा, एनओसी चाहिए, टिकट चाहिए, कोई फॉर्म भर रहे हो, कोई एनओसी हो, वीजा के लिए जाना हो, तो भी काम करेगा। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और सर ये ऐड करना चाहूँगा कि कई लोग ना जिनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, या फिर जो मतलब वो कहते हैं ना राजयोग लिखवा के आया है, तो अब आप ये समझिए कि अगर मान लो 3rd हाउस में मून ट्रांजिट हो रहा है, उस टाइम पे उनकी ऑटोमेटिकली छोटी यात्रा हो जाएगी। हाँ, जनरली होती है, लोगों को समझ में नहीं आता। किसी का कम्युनिकेशन करेंगे, छोटे भाई बहन के पास चले जाएंगे, कुछ न कुछ होगा जरूर। अब मून ट्रांजिट होके 2nd हाउस में जा रहा है, अब जिसके मतलब वाकई में राजयोग लिखा है, मान लो बेशक से वो एस्ट्रोलॉजर से नहीं कंसल्ट करता हो, पर अकाउंट तो सब खुलवा ही रहे होते हैं, डेली लाखों अकाउंट खुलते हैं, अब उस दिन कोई ना कोई तो अकाउंट खुलवा ही रहा होगा। अब उसके कर्मास इतने अच्छे तरीके से अलाइंड है कि कई लोगों की जो कुंडली होती है या फिर कर्मा इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। पर जिनके नहीं है, जिनकी किस्मत खराब चल रही है, उन्हीं लोगों के लिए तो प्रवेश जी है कि आप पूछो, ये आपको बताएंगे कि भाई किस दिन ये करना है। अच्छा, ये अब आप ट्रांजिट हो गए, 3rd हाउस में आ रहा है, अब आप एक काम करो, एक छोटी सी यात्रा कर लो। रविंद्र जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे जी। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत विस्तृत लेवल की बता रहा हूँ।
जो हनुमान जी के आशीर्वाद से जो प्रिडिक्शन देते हैं वो दिखाते हैं। 120 मिनट की कैलकुलेशन का पार्ट पे नहीं करते। हमारी जो कैलकुलेशंस का पार्ट होता है 3 मिनट की कैलकुलेशंस पे आगे काम करते हैं। 120 का तीसरा 3 मिनट लगा ले, आप कौन सा उस पे जाके चीजें चेक करते हैं। उसके हिसाब से उसको नक्षत्र निकाल के देंगे, भाई फलाने दिन आप अकाउंट खुलवाएं और फला हो रहा में खुलवाएं। हर आदमी का अलग अलग होता है। मेरा नहीं है भाई औरों का भी भला हो जाए, किसी का 70-90% रिजल्ट आए, भगवान की ज़्यादा हनुमान जी की कृपा हो, कोई हमारा ये यूट्यूब देख रहा हो 50-60% तो उसको भी फायदा होना चाहिए जिसने देखा जी। अब आप आ जाओ, अब मून ट्रांजिट होकर आपके 4th हाउस में है। ठीक है। 4th हाउस वाला जो युवाओं के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। जो प्यार व्यार के चक्कर में रहते हैं वहाँ समस्या है, थोड़े से ब्रेकअप के झटके लग सकते हैं। उस दिन होश के तो अपनी फ्रेंड से बच के रहें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। सर ने ना ये लैपटॉप नहीं दिख रहा होगा, मेरे यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि सर ने एक तो मुझे युवा की कैटेगरी में काउंट करा और ऊपर से सलाह भी अच्छी दे रहे हैं। तो उस दिन आप क्या करें, उस दिन प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। आप उस दिन पढ़ें एजुकेशन। अगर आपने व्हीकल भी लेना है ना उस दिन को चूज करें, बहुत अच्छा रहेगा। 4th हाउस की जो राशि हो उसका जो कलर, उससे रिलेटेड आप व्हीकल ले सकते हैं। और 4th हाउस में जिस दिन आपका मून ट्रांजिट करे उस दिन पढ़ें, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। माँ की सेवा करें जी। व्हीकल का प्रॉपर्टी का, उस दिन आपको सफलता मिलेगी। अरुणेंद्र जी, आजकल एक कंसीविंग की बड़ी समस्या है। जब मून ट्रांजिट होकर आपके 5th हाउस में जाए उस दिन हस्बैंड वाइफ प्रयास कर, सफलता मिलने के ज्यादा योग, बहुत ज्यादा योग है। उसके बगैर सफलता नहीं मिलती। आपने जब मून ट्रांजिट हो गए 4th हाउस में जा रहा है उस दिन आपने प्रयास कर लिए और 5वां दिन छोड़ दिया, फिर जाते हैं मतलब फलाना ये नहीं हुआ, फिर किसी उसका फंस जाते, नहीं कि मकीम गए हो गए, ओहो आप पर टेढ़ी दृष्टि है। धर्म है भाई, सच्ची बात बता दो अगले को। जब 2 और 5 और 11 में मून ट्रांजिट करे, मैं कंसीविंग को लेकर बता रहा हूं, फर्स्ट संतान के लिए, पहली संतान के 2, 5 और 11 में जब मून ट्रांजिट करे, हस्बैंड वाइफ उस दिन प्रयास करे, हनुमान जी आपकी सुन लेगा, लगभग सुन ही लेगा। बहुत ज्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो तो बात अलग है। लेकिन एक चीज और बताऊं, अगर आपको मेडिकली कोई समस्या आ रही तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो कुछ नहीं करेगा, आपको वो उपाय बता देगा, आपकी हेल्प कर देगा। अब किसी को प्यार का इजहार करना आजकल युवाओं को बहुत आवश्यकता, किस दिन बाद बनेगी। अगर लड़की की कुंडली आपके पास है तो जो नीचे नंबर चला संपर्क कर लीजिए, बताएंगे, आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा। अब फलां दिन आप बात कीजिए, मिलेगा पक्का, करके देख लीजिए। मैं आपके व्यूअर्स को खुलेआम बोल रहा हूँ, आप बात कीजिए, आपको अच्छा रिप्लाई मिलेगा। और युवाओं के लिए नहीं, आजकल घर में बहुत खिचखिच हो रही है जी। पत्नी मान नहीं रही, अब भाई पत्नी तो बनानी पड़ेगी। अरुणेंद्र जी, जिस दिन मून ट्रांजिट में पत्नी के 5th हाउस में हो, ट्राई कर लीजिए, सफलता कदम चूमेगी आप। मतलब जैसे झगड़ा हो जाए, हाँ प्यार, झगड़ा प्यार में कन्वर्ट होगा। 5th हाउस में जब ट्रांजिट कर रहा है मून, उस दिन बड़े प्यार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब झगड़ा हुआ जिस दिन दूसरे हाउस में वो था, 4th में होगा। नहीं, जिस दिन झगड़ा हुआ है जब मून ट्रांजिट हो गया दूसरे हाउस में, तो इंतजार करना पड़ेगा 5वें हाउस में कब आएगा। दूसरे में झगड़ा नहीं होता। अच्छा, वो और कहीं होता है, 4 वगैरह में होता है। लेकिन जब देखो ये सामान्य चीजें चलती है, लेकिन 4 में झगड़ा हुआ तो 5वें में ट्राई करना है। हाँ, 2.25 दिन मून का ट्रांजिट एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने में होता है। ये मैं आपको बड़े लेवल सामान्य बता रहा हूँ। सामान्य, अगर आप मुझे अपनी पत्नी की कुंडली देंगे, बोले भाई ये कुंडली है, मैं बता दूंगा, इस दिन बात कर लीजिए। नहीं, मैं कैलकुलेशन ये कर रहा था कि 2 दिन में लड़ाई सोल्व हो जाती है, तो अच्छा वो ये रीजन है। हाँ, 2 आप पूरी कैलकुलेशन लगाते हैं नरेंद्र जी। ठीक है। अब आता है 6th हाउस में। कंपटीशन में सफलता कौन नहीं चाहता। जिस दिन मून ट्रांजिट होकर आपके 6th हाउस में जाए, जी सर, उस दिन आप फॉर्म फिलअप करें। कोर्ट में कोई याचिका है, अपनी तरफ से एफर्ट करें, ऊपर बाकी करने वाला भगवान। जिस दिन आपका 6th हाउस में है, या आपकी जो प्राणा लोड है वो 6th हाउस से कनेक्ट कर रहा हो, उस दिन याचिका फाइल कराए। कागज पहले तैयार करा ले, उस दिन दे, सफलता देखो मिलेगी। ठीक है। रेमेडी साथ में कर लेना, जो हमारे उसमें इंस्टा पे आएंगे। ठीक है। इसके अलावा जब 7th हाउस में आए, आपको नया बिजनेस चाहिए, पार्टनरशिप में चाहिए, तो आप क्या करें, जब मून 7th हाउस में रोटेट करे उस दिन का प्रयोग करें, वहां से पैसा भी आएगा। 6th हाउस, एक बार थोड़ा सा बैक में जाता हूँ, 6th हाउस होता है आपको डेली रूटीन का पैसा। जो कोई बिजनेस कर रहा है, जब 6th हाउस में, जब मून, एक चीज और बता देता है, जब मून 2,
6, 11, 2-11 में हो तो बहुत अच्छा, उस दिन आपको पैसा आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है। अगर आप में से कोई डेली रूटीन का काम कर रहा हो या कुछ कर रहा हो तो आपकी कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है इस नक्षत्र के दिन आपको पैसा आएगा। आप अकाउंट नंबर मत बताना, आपको बता देंगे उस दिन आपके अकाउंट में 100% पैसा आएगा। ठीक है। अब आते 7th में, जी। पार्टनरशिप शादी के लिए 7th हाउस का इस्तेमाल करें। आजकल बच्चे एक की बजाय 2 को प्रेफर कर रहे हैं। जिस दिन आपका मून 7th हाउस से जा रहा हो उस दिन ट्राई कीजिए, सफलता मिलने के ज़्यादा योग है। जो सेकंड बेबी का दंपति प्लान करना चाहते हैं, और रिलेशनशिप का भी कि मतलब रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। जिनका एक हो चुका है रिलेशनशिप वो प्लीज ट्राई ना करें दूसरे के लिए, है ना। पता चले 7वें में ट्रांजिट हो रहा है, एक और जगह ट्राई मार रहे हैं। नहीं रिलेशनशिप का नहीं, रिलेशनशिप तो फिफ्थ में ही काम करता है ज़्यादा। अच्छा, 7वें में भी काम करता है लेकिन 5th वाला ज़्यादा अच्छा फिफ्थ होता है। वाला ज्यादा अच्छा करता है। ठीक है। अब आपने स्टार्टिंग में कहा कि अचानक बैठे बैठे पीड़ा हो गई, दुखी हो गई, उस दिन मून आपके 8th हाउस से जा रहा है ट्रांजिट में। ठीक है। उस दिन बैठे बैठे बसड़ आएगी, स्ट्रेस आएगा। जी। और एक कमाल की बात और बता देता हूँ इसके साथ ही, कहते हैं ना उसके साथ एक और फ्री में, वो व्यक्ति आपने देखना अपने 8th हाउस में जो सा प्लेनेट बैठा हुआ, प्लेनेट नहीं बैठा हुआ राशि, उसके ना कपड़े पहनता हुआ सबसे ज्यादा मिलेगा पीड़ा वाले के, उसका भोजन करता हुआ मिलेगा। अभी मेरे पास कोई आया था पीछे तो उनकी बच्ची बीमार थी, 8th हाउस में मून था और वो उस दिन मून के एक दिन पहले ज़्यादा बीमार थी। मैंने देखा आज तो 9th में है, आज कुछ इंप्रूवमेंट है, कहता है मैं कल ज़्यादा खराब थी, बोला हाँ। मैं कुछ सफ़ेद खाया था, बोला हाँ। मैं सफ़ेद कपड़ा भी पहना, बोला हाँ, टी शर्ट, तीनों चीज़ें कर दी। तो उस दिन मतलब ये हम नहीं करते, प्लेनेट करा दे, प्लेनेट करवाता है। आप देखो, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो जी। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर ये चीज़ ये प्लेनेट अपने आप करवाता है कि अब जैसे वो पीड़ा आनी है तो आपकी अलमारी में कपड़े सारे रंग के रखे हैं पर आप सफेद को हाथ लगाओगे। आप जो ये नीचे नंबर दिया हुआ है आप एक बार संपर्क करना इसमें, तो इसकी सारी डिटेल्स फिर आपको हम व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे समझा देंगे। अब 8th हाउस में है, उस दिन करे क्या? जी। फंस तो गए, निकलना तो है। जी। अब पैर पे तो चोट लगनी है, हल्की लग जाए तो ठीक है। स्टूडेंट है तो उस दिन रिसर्च का काम करें, रिसर्च ठीक है, जबरदस्त काम करें रिसर्च का, टकाटक। उस दिन कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ ले, पूजा पाठ कर ले, तो वो आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है। भाग्य किस दिन साथ देगा? 9th हाउस, भाग्य का हाउस, पिता का हाउस। जब चंद्रमा ट्रांजिट में होके 9th हाउस में जाएगा उस दिन आपका भाग्य बहुत बलवान होगा। आप लंबी धार्मिक यात्रा कर रहे होंगे ना, आप जितनों को लेके जाते हो उनका 9वां भाव एक्टिवेट होगा। अगर आप वृंदावन जा रहे हो 100% वो 9th हाउस से कनेक्टिविटी होगी, अदरवाइज उसके बगैर आप जा नहीं सकते। पिता के साथ अच्छा कम्युनिकेशन 9th हाउस, धर्म की बात 9th हाउस, हायर एजुकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहा हो 9th हाउस, उसको यूटिलाइज कर लीजिए। जब 9th हाउस से जा रहा है आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आ जाओ आप 10th हाउस, आपके स्टेटस का हाउस, आपकी प्रमोशन, आपका स्टेटस उसी दिन अच्छा बनेगा जब मून ट्रांजिट होके आपके 10th हाउस में। आपको कहीं पे भी पीछे आप कहीं गए होंगे, मैं आपके यूट्यूब पे इंस्टा पे वीडियो देख रहा था, जब आप वहाँ जिस सेना जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है जिसके सामने हमारा हमेशा सिर झुकता है, और देश के असली हीरो वो हैं जिनके कारण आज हम सुरक्षित हैं जी। आप वहाँ गए, उस दिन आप दोनों की दंपत्ति में जितने भी आदमी गए थे वहाँ पे उनका 10th हाउस एक्टिवेट होगा। 10th हाउस से कनेक्टिविटी होगी तभी आपको सम्मान। मून रोटेट होकर 11 में चलाएगा। 11th हाउस होता है आपके गेम्स का, आपकी प्राप्तियों का, आपके बड़े भाई का जी। आपके दोस्तों का। उसका पॉजिटिव एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल करियो जी। अगर आप अपने दोस्त को धोखा दोगे 500% टोटा खाओगे। हरियाणवी बोलता पक्का टोटा ना है, ऊपर वाला सब कुछ नोट करता है और ये बहुतों के साथ हो भी चुका हुआ है। मेरे कहने से एक बार अपने दोस्तों को धोखा दीजिए, उसके बाद देखना कहां कहां से नुकसान होंगे। आप भाई के बड़े भाई के साथ, अपने से बड़ों के साथ अच्छी संबंध रखिए और समाज में जो आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अब आप देखो
जहाँ तक मुझे आपकी जानकारी है, आप कुछ चीज़ें फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मेडिसिन, सैनिटरी पैड, और मैं डॉक्टर उपासना को भी देखता हूँ, वो फ्री में रेमेडी बांटती। जी। कोई भी आदमी, कोई भी एस्ट्रो तो फ्री में रेमेडी नहीं बता हुआ जनरली। आपको वो रेमेडी बताई जाएंगी जिसमें आप लागे रहोगे, घिसते रहोगे, रिजल्ट नहीं आते। यहाँ वो चीजें बताई जाएंगी, चाहे डॉक्टर उपासना की, चाहे यहाँ की हो, कि जो ओरिजिनल होगी, जो काम करेगी। जी। उस दिन आपको बेनिफिट होगा, उस दिन आपको गेन्स होंगे। अब चंद्रमा ट्रांजिट हो गए 12th हाउस में। 12th हाउस होता है व्यय का, व्यय, खर्च। खर्च। मैं अरुणेंद्र जी जो चीजें बताता हूँ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, वैसे नहीं बताता कि सट्टे मार दिए बोला बात ना। ये मैंने 4 बार प्रैक्टिकल कर लिया। मैं बेटे के लिए साथ शॉपिंग के लिए, श्रीमती बोली चल, मजबूरी होती है, सबको चलना पड़ता है यार, किसकी वो औकात भी देख रही है वीडियो ना। अच्छा, नहीं मतलब हमें तो जाना था। तो क्या हुआ, मैं गया जी। मैं सोचूं 5-7 हज़ार में काम बढ़ जाएगा, 20-25 हज़ार जेब में से निकल गए। अब एस्ट्रोलॉजर को तो खुजली होती है अपने वाली। मैंने देखा उस दिन में जो मेरी राशि में जो चंद्रमा है वो ट्रांजिट होकर मेरे 3rd हाउस, मतलब 12वें हाउस से जा रहा है, मिथुन से जा रहा है। मैं कर्क लगन का जातक हूँ, कर गया खर्च। अब इससे बचने का भी उपाय। अच्छा। उस दिन आप किसी गरीब आदमी को, जहाँ सच्ची भावना से काम हो रहा हो, वहाँ मेडिसिन के लिए पैसे गुप्त दान कराएं, बोल के नहीं, न्यू नहीं 50 रुपये देर पर सेल्फी लगा दे, वो नहीं। गुप्त दान महादान, चुपके से वहाँ दिए, वहाँ नहीं जहाँ कमीशन खाया जाता हो, ना मेडिसिन वहाँ नहीं, जहाँ वास्तव में आपको ये लगे यार ये लोग गरीब होंगे, वहाँ चुपके से दान दिया है। ठीक है। आप हॉस्पिटल में बैठ के चाय पिए, अगर आप ये सब करेंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। हॉस्पिटल में बैठ के चाय पियाओ, उससे क्या हुआ सर? आपका 12th हाउस का यूटिलाइजेशन होगा। सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन है किसी गरीब को उस दिन मेडिसिन दिला दो। ठीक है। आपकी जेब में से तो पैसे जाना है। पर उससे क्या हुआ, जब वो 12th हाउस में मून ट्रांजिट कर रहा है, तो जो आपका मोटा खर्चा है कम में वो निपट आपका जाएगा, छोटा खर्चा हो जाएगा। छोटा तो हो गया, आपको सामने वाले गरीब की दुआ भी तो मिलेगी। और ना तो फिर जेब में तो जाने चाहे आपके पैसे खुए निकले। ये सिर्फ मतलब ऐसा ही होगा कि सिर्फ जैसे वाइफ के साथ शॉपिंग, या फिर मतलब वो पैसे खर्च होंगे किसी ना किसी माध्यम से, बहाना चोट जरूर लग बनेगा, सकती है, बहाना बनेगा, चोट लग सकती है, कुछ लाओगे अचानक, कोई ऑर्डर कर दोगे बैठे बैठे बगैर चीज, कुछ पैसा निकलेगा, स्कैम में डूब जाएगा। हाँ, स्कैम में डूब जाएगा, कुछ न कुछ मतलब पैसा निकलेगा। उस दिन 12th हाउस के साथ 8 वो उसका मून की कनेक्टिविटी जरूर मिलेगी। अच्छा। अदरवाइज आप निकलोगे, आप कोई चीज लोगे, आप बता देना जी मैंने ना फलाने दिन चीज ली, आपके 12th हाउस की कनेक्टिविटी उस दिन चंद्रमा के साथ पक्का मिलेगी। अदरवाइज आप खर्च नहीं कर सकते। आ भी सकती हैं, सब कुछ संपूर्ण सृष्टि नक्षत्र के अधीन चलती है। तो आपने सारे हाउसेस कवर किए कि जब मून का ट्रांजिट होता है तो क्या क्या उसमें नुकसान हो सकता है और क्या उसकी बहुत ही आसान रेमेडी हो सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कई लोग जो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, उनके ये कमेंट आते हैं, ये मैसेजेस आते हैं कि हमें एग्जैक्ट जो टाइम ऑफ बर्थ है वो नहीं पता है, आप हमारे बारे में कैसे बताओगे। तो फिर मैं आपको वही सवाल का जवाब देता हूं कि डॉक्टर प्रवेश जी आपको नंबर देते हैं सेलेक्ट करने को। आप अपने दिमाग में नंबर सोचोगे और ये आपको बताएंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी सुनने में अजीब लग रहा हो, कभी आजमा के देखिएगा, आप निराश नहीं होंगे, इस चीज़ की हम आपको गारंटी देते हैं। हमारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, और कमेंट में एक बार जय हनुमान जी की ज़रूर लिख दीजिएगा। जय सिया राम, जय हनुमान जी की, जय नीम करौली बाबा की।